हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं बहुत ही रॉन्ग हूँ शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के डीमर्ज्ड शेयर के ऊपर कि वो कब आएंगे। एक मैंने वीडियो बनाई थी शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पर कि भाई इसके डीमर्ज्ड शेयर आएंगे अगले 2 से 3 दिन में या अगले हफ्ते के अंदर, पर ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मतलब एक कमेंट्स पढ़ा, उसमें धन करके कोई ब्रोकर है, उन्होंने डाल रखा है कि भाई डीमर्ज्ड जब शेयर होते हैं ना, जब डीमर्ज होती है कंपनी, तो आपके अकाउंट में आते हैं, क्रेडिट होते हैं वो शेयर 2 हफ्ते के अंदर। उसके बाद एक्सचेंज पर जब लिस्ट होंगे वो शेयर, उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लग सकता है 30 से 45 दिन का। तो भाई अब इसमें इसका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो गया। मेरे हिसाब से था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि स्प्लिट होते हैं ना जब शेयर, तो स्प्लिट होके जब HDFC बैंक का शेयर स्प्लिट हुआ था तो 3 दिन के अंदर स्प्लिट शेयर्स आ गए थे अकाउंट में। तो इसलिए मुझे था कि भाई ये भी ऐसे ही होता होगा जब कोई शेयर डीमर्ज्ड होता है। पर अब जाके पता लगा, जैसे मैंने देखा कि भाई मैं गलत तो नहीं हूँ इस चीज़ पर भाई मैं बताता हूँ, मैं तो पूरा ही गलत था, क्योंकि 30 दिन लगेंगे। शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के जो मार्केट प्लेस वाले बिजनेस के शेयर आएंगे आपके अकाउंट में, उसमें अभी इसके हिसाब से तो 1 महीने से ऊपर लगेगा। ठीक है, अब कहीं पे दे रखा है कि 2 हफ्ते के अंदर लिस्ट हो जाते हैं, कहीं पर है 30 to 45 डेज। इसमें एक ये भी दे रखा है कि CDSL से, NSDL CDSL से आपके पास मैसेज भी आएगा जब आपके ब्रोकरेज अकाउंट में क्रेडिट होंगे शेयर। उसके बाद भी 2 चीज़ें हो सकती हैं कि ब्रोकरेज अकाउंट में तो दिखाए क्रेडिट हो गए शेयर, पर वो आपके पोर्टफोलियो में ना दिखाए। अब ये क्यों होगा? जब तक शेयर एक्सचेंज के ऊपर NSE या BSE में लिस्ट नहीं हो जाते ना, तब तक आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखाएगा वो। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट हो जाए आपके पोर्टफोलियो में, पर वो आपके पोर्टफोलियो में ना, क्रेडिट हो जाए आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में ना दिखें। तो इस बात का ध्यान रखना। और ज़्यादा इम्पेशेंट होने की तो ज़रूरत है नहीं। हमने तो, मेरे लिए तो इम्पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं ना, मुझे शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बेचना है अभी। ठीक है, मेरे लिए तो लॉन्ग टर्म होल्ड है शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। अब मैंने जहाँ सोचा कि जो शेयर 500 रुपये में, 587 588 की एवरेज थी मेरी उस टाइम पर, और अभी वो 1000 के आसपास चल रहा था। मेरा टारगेट था उसमें कम से कम भी 2500, 3000 से ऊपर 5000 तक जाएगा शेयर। तो मैं अब इतने में ही बेचता फिरूं, इतने में ही देखता फिरूं कि भाई इसका जो करंटली हमारे अकाउंट में शेयर है वो शायद इसकी फैक्ट्री आउटलेट बिजनेस का है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री वाले शेयर हर दिन 5% की लोअर सर्किट मार रहे हैं। अब मैं सोचूं, अरे यार मैं तो बेच देता, 250 में जब खुला था तभी बेच देता, अब मैं इतना परेशान नहीं होता कि नीचे जाया जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं कोई ट्रेडर थोड़ी ना हूं, मैं उसमें ये थोड़ी ना देखूंगा कि ऊंचे दाम पर बेच दूं, नीचे दाम पर खरीद लूंगा। मेरे कोई लिखा थोड़ी ना हुआ है कहीं पे कि भाई भगवान ने लिख के दिया है कि वो नीचे जाता रहेगा। क्या पता ना जाए, अगले दिन अपर सर्किट मार दे 5% का, तब मैं उसको 5% महंगा खरीदूंगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं, हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। और मैं यही कहूँगा, ये मुझे डिस्क्लेमर देना था या अपनी गलती माननी थी कि भाई मैंने कहा था 1 हफ्ते में आएंगे शेयर्स, उसमें तो ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है। अभी आई होप कि 15 दिन में आ जाएं, जल्दी लिस्ट हो जाएं, पर 30 से 45 दिन भी लग सकते हैं। और अगर आपको जानना है मेरी शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की बाइंग जर्नी, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में जो मैंने रिसर्च करी है उसकी जर्नी, तो ये प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। इस प्लेलिस्ट में शुरू से जब मैंने शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में एंट्री ली थी, क्यों बाय किया था, उसके बाद मैंने कैसे होल्ड करा, कितने पैसे पर होल्ड करा, कैसे मेरे पोर्टफोलियो में शेयर थे, कितना लॉस देखा, सब एक्सप्लेन कर रखा है। धन्यवाद।